अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 44। आज के इस लेसन में देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चैम्फर कमांड किस तरह यूज की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में चैम्फर कमांड के क्या मकसद होता है। लेसन की तरफ जाते हैं। आज के लेसन में हमने ऑटोकैड में चैम्फर कमांड के ऊपर डिस्कस करना है। हाउ टू यूज चैम्फर कमांड, पर्पस ऑफ चैम्फर कमांड, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट चैम्फर कमांड एंड हाउ टू चैम्फर द ऑब्जेक्ट यूज डिफरेंट मेथड। मुख्तलिफ मेथड यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चैम्फर किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चैम्फर किस तरह करते हैं। आज इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स अपने लेसन की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ओके, तो बेसिकली चैम्फर कमांड का फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज की जाती है। तो उसके लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो चैम्फर कमांड हमेशा जो आपके एल एंटर करता हूं मैं, यहां पे F8 प्रेस करता हूं। इस किस्म के ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, या फिर ये ऐसा ऑब्जेक्ट हो और या फिर वो इस तरह का ऑब्जेक्ट हो। ऐसे ऑब्जेक्ट पे चैम्फर कमांड हमेशा काम करती है। तो इसके लिए मैं यूनिट सेट करता हूं पहले, यू एंड एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। ओके, डायमेंशन देता हूं डी एंटर, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को चैम्फर करना चाहता हूं, तो चैम्फर का क्या तरीका होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, एल एंटर, लाइन देता हूं 10 फुट की, एल एंटर 10 फुट, जेड स्पेस ए स्पेस, यूसीएस आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूं। ओके, अब मैंने चैम्फर कमांड अप्लाई करनी है। तो चैम्फर कमांड के लिए मैंने क्या करना है, अब मैं यहां से, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या करना है कि मैं चैम्फर कमांड अप्लाई करना चाहता हूं। तो इसके लिए जो कमांड है, शॉर्ट कमांड है, वो है CHA। एंटर करेंगे तो फिर चैम्फर कमांड अप्लाई हो जाएगी, ऑन हो जाएगी आपकी चैम्फर कमांड। अब आपको कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन, और के बाद आपको नीचे दे रहा है अंडू करना है, आपने पॉलीलाइन देनी है, डिस्टेंस देना है, एंगल देना है, ट्रिम करना है, मेथड अप्लाई करना है और मल्टीपल करना है। तो आप ये सारे काम यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हम सारे काम इसमें हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इनमें क्या क्या काम हो सकते हैं, किस तरह ये काम होते हैं। तो अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को चैम्फर करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से, अगर आपका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल क्लोज, आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट में थोड़ा डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस है थोड़ा, इसमें भी, अब इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहता हूं, मिलाना चाहता हूं, तो मैं चैम्फर अप्लाई करूंगा CHA एंटर। अब ओनली आप ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप देखें तो ये आपस में क्या हो गया, मिलके। अगर यही ऑब्जेक्ट मेरे पास, एल एंटर करता हूं, एक ऑब्जेक्ट यहां पे, एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे, इन दोनों को आपस में मैं जोड़ना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए मैं चैम्फर कमांड करता हूं, CHA एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब इसी तरह अगर मैं यहां पे एल एंटर करता हूं, यहां पे मेरे पास लाइन है, मैं इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना चाहता हूं, तो मैं CHA एंटर करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होना मस्ट है। अब इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, तो आप जोड़ सकते हैं CHA एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड में देख सकते हैं आप जुड़ गई आपकी लाइन।
तो ये तरीका होता है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट को आप चैम्फर कर सकते हैं इस तरीके से। अब जो दूसरा नॉर्मल तरीका होता है वो कौन सा होता है? अब चैम्फर कमांड बेसिकली आपकी जो अप्लाई हो रही है स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं चैम्फर कमांड के लिए। तो मैं ऑब्जेक्ट अपना दोबारा में ओके मैं अब CHA एंटर करता हूं, CHA एंटर करता हूं। तो आपका नीचे सबसे पहले कह रहा है यू का मतलब है आप यू एंटर करेंगे, अंडू आपको पता है आप पीछे की तरफ जाएंगे वापस। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में करता हूं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं, देखें चैम्फर बन गया। अब मैं यहाँ पे CHA एंटर करके मैं यू एंटर करता हूँ, यू एंटर करता हूँ। यू से होता है आपका अंडू होता है, आपके ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा होता है। अब बेसिकली चैम्फर जो होता है वो इस तरह की जो लाइन होती है लाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जबकि पॉली लाइन के ऊपर अगर मैं चैम्फर करता हूं, मैं पॉली लाइन देता हूं, PL एंटर करता हूं। अब देखें अब ये हमारे पास है पॉली लाइन के ऊपर मैं चैम्फर अप्लाई करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल CHA, या मैं आपको पहले बता देता हूं चैम्फर का दूसरी कमांड डिस्टेंस देके बताता हूं, फिर आपको पॉली लाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास यहां पे आप देखें चैम्फर कमांड दी हुई है। अब इसके लिए एक और आप काम कर सकते हैं। आप अगर अपनी चैम्फर कमांड को फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरी जो चैम्फर कमांड है वो इस तरह की शेप बन जाए, या यहां से 5 फुट में काटना चाहता हूं, यहां से काटना चाहता हूं, एक स्ट्रेट इस तरह लाइन लेना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आप चैम्फर कमांड यूज कर सकते हैं। उसका क्या मेथड है? उसका मेथड ये है कि आप CHA एंटर करेंगे। अब नीचे आपको कह रहा है पॉली लाइन से बात कह रहे हैं डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस देना चाहते हो, आप D एंटर करेंगे, D एंटर। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं पहले आपको इसकी डायमेंशन लेके बताता हूं। डायमेंशन डीम स्केल में देता हूं, डीम स्केल 3 फुट दे दिया मैंने, और मैं यहां से डायमेंशन देता हूं ताकि आपको इजीली हर चीज नजर आए, क्लियर नजर आए। 10 फुट डीम स्केल में बढ़ाता हूं, DIMSCALE डीम स्केल 3 फुट मैंने दिया था, 3 फुट एंटर। ओके 10 फुट। अब देखें 10 बाय 10 की हमारे पास एक लाइन लगी हुई है। अब मैं इसको चैम्फर करना चाहता हूं, तो इसका क्या तरीका है? देखें अब CHA एंटर करता हूं मैं। अब मैंने डिस्टेंस देना है, D एंटर करना है, D एंटर करता हूं मैं, D एंटर। अब कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 0 फुट 0 इंच है। आप इसे डिस्टेंस देना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस दें यहां पे। तो यहां पे मैं डिस्टेंस दे देता हूं फॉर एग्जांपल 5 फुट का डिस्टेंस एक साइड पे देता हूं। सेकंड पॉइंट का सेकंड डिस्टेंस आपने देना है वहां मैं देता हूं 3 फुट का डिस्टेंस देता हूं। अब स्टूडेंट्स मैंने एक डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट पे दिया है, एक सेकंड पॉइंट पे दिया, आप देख सकते हैं स्पेस है। फर्स्ट डिस्टेंस मैंने इतना दे दिया है, सेकंड डिस्टेंस मैंने ये वाला दे दिया 3 फुट का। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन सा फर्स्ट डिस्टेंस और कौन सा सेकंड है? तो आप क्या करेंगे, आप जिस ऑब्जेक्ट पे पहले क्लिक करेंगे वो आपका फर्स्ट डिस्टेंस बन जाएगा, और जिस पे सेकंड क्लिक करेंगे वो आपका सेकंड डिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्लिक करता हूं तो ये फर्स्ट डिस्टेंस बन गया है, मीन ये 5 फुट के फासले पे से काट देगा, दूसरा 3 के काट देगा। तो आप देख सकते हैं यहां से 5 किसने काटा है और 5 पीछे रह गया, आप देख सकते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं पीछे 5 रह गया है, 10 का हमने क्योंकि 10 का हमने लाइन दी थी, 5 पीछे रह गया। यहां से इसने 3 फुट पे काटा है तो यहां पे पीछे 7 रह गया। तो ये भी एक चैम्फर कमांड है। अब ये जो कमांड है ये वाली, ये पॉली लाइन पे अप्लाई नहीं हो सकी। मैं फॉर एग्जांपल एक पॉली लाइन लेता हूं, PL एंटर करता हूं, यहां से 10 फुट देता हूं, नीचे भी 10 फुट देता हूं। ओके अब ये जो हमारे पास पॉली लाइन है, इस पॉली लाइन के ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। मूव करके मैं आपको सामने लगाता हूं। इस पे अप्लाई करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल चैम्फर CHA एंटर करता हूं, मैं D एंटर करता हूं, मैं पहले को देता हूं 5 फुट एंटर करता हूं, दूसरे को 10 फुट एंटर करता हूं, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हैं पूरे का पूरा इसने काट दिया है, मीन यहां पे फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आप यहां पे आपने क्या करना है, पॉली लाइन के ऊपर आपने करना है चैम्फर CHA एंटर। अब डिस्टेंस की जगह पहले आपने डिस्टेंस देना है, D एंटर करना है। डिस्टेंस देने के बाद आपने क्या करना है, पहले को आप देते हैं 5 फुट एंटर, दूसरे को आप देते हैं 3 फुट एंटर।
और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, पी एंटर करना है, पॉलीलाइन पी एंटर करना है कि पॉलीलाइन के ऊपर हम ये चीज अप्लाई कर रहे हैं। पी एंटर करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट लें, 2 सेकंड लें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फर्स्ट पॉइंट पे आपने क्लिक किया और फर्स्ट और सेकंड दोनों में इसने ऑटोमेटिकली एक चैम्फर अप्लाई कर दिया है। तो ये काम होता है पॉलीलाइन चैम्फर का। दोबारा आप देख लें पॉलीलाइन चैम्फर का क्या फंक्शन होता है कि मैं यहां पे चैम्फर देता हूं CHA, एंटर करता हूं, सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, आप यहां पे पहले डिस्टेंस दें, डी एंटर करें, एक को मैं 3 फुट का दे देता हूं, 3 फुट एंटर करता हूं, दूसरे को 2 फुट करता हूं और फिर मैंने क्या करना है पॉलीलाइन, ये क्योंकि पॉलीलाइन आप देखें मैंने एक को सिलेक्ट कर रहा हूं सारी सिलेक्ट हो रही है, जबकि यहां पे आप एक को सिलेक्ट करते हैं दूसरी सिलेक्ट नहीं होती, आपकी अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, ये लाइन है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है पॉलीलाइन है, तो उसके लिए मैं पी एंटर करूंगा, पॉलीलाइन आप सिलेक्ट आप करें तो पहले ऑब्जेक्ट को आप करेंगे तो आपका पहला ऑब्जेक्ट जो आपने दिया हुआ है 3 फुट का, दूसरा 2 फुट का दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 और 2 में ऑटोमेटिकली काम कर लेगा। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट बन जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली सेकंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये होता है चैम्फर पॉलीलाइन पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारे पास चैम्फर CHA। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं कंट्रोल Z करता हूं या एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं, L एंटर, 12 फुट का ऑब्जेक्ट ले लिया, 12 फुट ले लिया, ओके। अब इस पे मैं अप्लाई करता हूं चैम्फर पॉइंट, उसके लिए मैं CHA एंटर करता हूं। थर्ड वन हमारे पास डिस्टेंस के बाद है एंगल, आप किसी एंगल में से लेना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, आप एंगल ए एंटर करेंगे। स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ, पहली लेंथ आप दें 5 फुट। आप कह रहे हैं स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन से इसका एंगल कितना आना चाहिए, आप वो एंगल दे दें 45 डिग्री। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे बेसिकली हमारे पास एक लाइन तो कट गई है बेसिकली, मैं यहां से मैं डायमेंशन आपको लेके बताता हूं। लाइन तो कट गई लेकिन हमने जो आपने जो एंगल दिया तो एंगल कहां से आप मेजर करोगे, तो एंगल आपने दिया था 45 का, तो 45 का एंगल कहां पे आता है, आप यहां पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहां पे 45 नहीं है, यहां पे 45 नहीं है। अब आपका जो अप डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन पे जो एंगल बन रहा है वो 45 है, तो मेन इसने यहां से यहां तक का जो एंगल है, आपका चैम्फर यहां से यहां पे था, इसमें जो इसने एंगल दिया है वो 45 का एंगल दिया है, जो 45 के एंगल पे इसने काम किया है। तो ये होता है हमारे पास एंगल। फिर दोबारा आपको बताता हूं, मैं यहां से पहले यहां से मैं इसे एक मैं लीनियर डायमेंशन देता हूं या कोई भी आप डायमेंशन दे दें, रिपीट, ओके। अब यहां पे मैंने इसे दे दिया। अब मैं यहां पे दोबारा चैम्फर अप्लाई करता हूं, CHA एंटर और एंगल A एंटर। कह रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ, पहले लेंथ दे दें आप, मैं लेंथ दे देता हूं 5 फुट की लेंथ मैंने दे दी, ओके। और अब कह रहा है स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से मैं इसे एंगल देता हूं, एंगल में से दे देता हूं जी 54 का एंगल देता हूं, एंटर करता हूं। फर्स्ट पॉइंट को आप क्लिक करो, सेकंड को क्लिक करो, तो आपका चैम्फर बन गया है। अगर आप अब एंगल देखना चाहते हो तो आप एंगल के लिए क्या करोगे, आप यहां से एंगुलर पे क्लिक करो, डायमेंशन में से फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो, सेकंड पे क्लिक करो और यहां से लेके जाओ कि 144 का एंगल है, ये जो एंगल है ये 144 का है और ये जो एंगल है 36 का है। तो मैंने एंगल कितना दिया था, मैंने 56 की जगह मैंने 36 अप्लाई कर लिया, देखते हैं, सॉरी मैंने 56 की जगह 36 अप्लाई कर दिया। दोबारा देते हैं, चैम्फर CHA एंटर, चैम्फर मैंने दिया, एंगल A एंटर करता हूं, 5 फुट एंगल में देता हूं, इसे 55 का एंगल दे देता हूं, एंटर कर देता हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, अब 55 का एंगल देखते हैं आया है कि नहीं, तो आप यहां से एंगुलर पे क्लिक करें, 55 का एंगल देखें बन गया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास चैम्फर कमांड में एंगल का काम इस तरह आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास चैम्फर में देखें क्या है,
CHA एंटर। चैम्फर में एंगल के बाद है ट्रिम। अब ट्रिम का फंक्शन क्या होता है? आपको तो पता है ट्रिम कमांड किस लिए यूज की जाती है, कोई भी क्रॉस एरिया है तो उससे आपस में ट्रिम करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे ट्रिम का क्या फंक्शन होगा वो आपको मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रिम अप्लाई करता हूँ, पहले T एंटर करता हूँ। अब कह रहे ट्रिम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर ट्रिम मूड ऑप्शन। ट्रिम मूड ऑप्शन आप क्या करेंगे, आपने ट्रिम मूड ऑप्शन को आपने ट्रिम करना है तो बाय डिफॉल्ट ट्रिम किया हुआ है। आपने नो ट्रिम करना है तो आप एन प्रेस करके आप एंटर कर दो, नो ट्रिम हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है, आप देखिए मैंने एक बार नो ट्रिम कर दिया। अब देख सकते हैं अब नो ट्रिम का फंक्शन क्या था जी। मैं चैम्फर CH में लाइन देता हूं, L एंटर करता हूं। यहां से आप अब मैं यहां पे देखें चैम्फर CHA एंटर करता हूं, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट सेकंड पॉइंट करता हूं, तो देखें ये आपस में कभी भी जोड़ेगा नहीं आपस में। आप देख सकते हैं यहां से यहां पे आपस में नहीं जोड़ेगा, लेकिन मैंने डिस्टेंस दिया भी नहीं इसमें। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रिम कर रहा है। यहां से यहां तक ये क्या कर रहा है, ट्रिम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जोड़ नहीं रहा इसको आपस में। मैं दोबारा CHA एंटर करता हूं, देख सकते हैं आप CHA एंटर करता हूं, फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, सेकंड पॉइंट लेता हूं। अब देख सकते हैं ये आपस में जोड़ नहीं रहा, ये आपस में से ट्रिम कर रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी चैम्फर को मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, इसको डिलीट करता हूं। अब यहां पे अप्लाई करना चाहता हूं चैम्फर CHA एंटर, और मैं यहां पे से देता हूं एक को 5 फुट देता हूं, सॉरी डिस्टेंस D एंटर, एक को 5 फुट देता हूं, दूसरे को 3 फुट देता हूं, और फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूं। अब देखिए इसने क्या किया कि यहां से इस लाइन को इसने ट्रिम नहीं किया, जबकि ये वाला भी आपका ऑब्जेक्ट आ गया और यहां से इसको भी इसने ट्रिम नहीं किया। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन अप्लाई हो रहा हो तो आप समझे कि आपका ट्रिम मूड ऑन है। अब देखें मैं आप चैम्फर कमांड जो ही अप्लाई करता हूं CHA एंटर, आपको कह रहा है देखें चैम्फर, अब देखें नो ट्रिम मूड। अब देखें यहां पे लिखा है नो ट्रिम मूड। ट्रिम मूड आपका जो है तो वो नो में लगा हुआ है। तो आप इसे ट्रिम मोड को दोबारा एक्टिव करने के लिए दोबारा T एंटर करें और इसको ट्रिम मोड में लेके जाए, T एंटर कर दें। ट्रिम मोड में आ गया। अब देखिए आप इसको ये आपस में क्या करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपस में से जोड़ देगा। आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम मोड का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं मैं दोबारा L एंटर करता हूं 10 फुट, L एंटर करता हूं 10 फुट। अब आप स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा जब आप एक बार चैम्फर अप्लाई कर देते हैं CHA एंटर करता हूं मैं, और मैं डिस्टेंस दे देता हूं 5 फुट 3 फुट एंटर। मैं 5 बाय 3 का एक डिस्टेंस दे चुका हूं। तो अब मैं जब भी इसको चैम्फर करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल फिर देता हूं L एंटर 10 फुट, L एंटर 10 फुट। अब जब मैं इसको चैम्फर करूंगा, जब भी मैं इसको चैम्फर करूंगा CHA एंटर करूंगा, मैं इसको और इसको आपस में जोड़ूंगा, तो अब देखिए हमेशा वही आपका ऑप्शन आएगा आपका। तो अब दोबारा इसे अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए आप क्या करोगे, CHA एंटर करके आपने फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z करता हूं, इन दोनों को आपस में मैं यहां से दूर करता हूं। आपने क्या करना है, CHA एंटर करके आपने D एंटर करके आपने 0 फुट 0 इंच देना है, 0 फुट 0 इंच एंटर, 0 फुट 0 इंच एंटर करना है। अब आप जब इसको अप्लाई करोगे तो ये एक्यूरेट अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है मेथड का फंक्शन क्या होता है। तो मेथड में आप देखें यहाँ पे M स्मॉल लिखा हुआ और E कैपिटल लिखा हुआ, तो मेन मेथड के लिए जो कमांड यूज होगी वो E की यूज होगी। आगे मल्टीप्लाई के लिए भी आप देखें, मल्टीपल के लिए भी लिखा हुआ है, मल्टीपल के लिए भी M है और मेथड के लिए भी M है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे E को यहाँ पे मेथड के लिए अप्लाई कर लिया और मल्टीपल के लिए M। तो E का क्या फंक्शन होता है मेथड का, तो मैं इसलिए CHA एंटर करता हूं, मैं E एंटर करता हूं, तो E के लिए देखें डिस्टेंस और एंगल दो चीजें आ गई आपके सामने, एक आ गया डिस्टेंस और दूसरा आ गया एंगल। तो आप डिस्टेंस देना चाहें तो आप डिस्टेंस दे सकते हैं, एंगल देना चाहें तो आप एंगल दे सकते हैं मेथड में। तो ये हम पहले कर चुके हैं साथ में। आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस आ गया और एंगल आ गया, दोनों चीजें हम कर चुके हैं, तो इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल। मल्टीपल के लिए क्या होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं L एंटर करता हूँ, यहां से यहां
काफी सारे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मैं हर एक ऑब्जेक्ट को चाहता हूं कि मल्टीपल ये काम करे। एल एंटर। तो आपने क्या करना है इसके लिए, इसको मैं ट्रिम करता हूं यहां से, TR डबल एंटर। ओके अब मैं यहां से देखें मल्टीपल के लिए क्या ऑप्शन है, मैं CHA एंटर करता हूं और मैं इसके लिए फॉर एग्जांपल डिस्टेंस देता हूं, D एंटर करता हूं, डिस्टेंस में देता हूं इसका जी 5 फुट एक साइड से और 5 फुट दूसरी साइड से, और साथ में मैं मल्टीपल भी अप्लाई कर लेता हूं। अब देखिए मैं 5 पे 5 का करता हूं, ओके करता हूं, यहां से एक के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, दूसरा दोबारा कमांड रिपीट नहीं हो रही। तो आपने कमांड रिपीट करने के लिए मल्टीपल यूज करते हो, CHA एंटर और सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन, इससे पहले आप क्या कर लो, M एंटर कर दो। मल्टीपल के लिए M एंटर करो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लो, देखें अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले CHA एंटर करता हूं, D एंटर करता हूं, 5 फुट एक साइड से देता हूं, 5 फुट दूसरी साइड से देता हूं और मल्टीपल के लिए M एंटर कर देता हूं। अब क्या करें, आप यहां से यहां देखें अप्लाई हो रहा है, यहां से यहां अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। देखते हैं इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो लाइन है ही बेसिकली स्मॉल है, इसलिए इस पे अप्लाई नहीं करेगा। ओके अप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, मल्टीपल का ऑप्शन था। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आज हमने चैम्फर कमांड के ऊपर हमने डिस्कस की, और चैम्फर कमांड आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे यूज होती है और कितनी ज्यादा यूज होने वाली कमांड है। आप इस कमांड को बहुत ज्यादा यूज करते हो और इससे आप अपनी मर्जी से जहां पे ये कमांड यूज की जाती है आप अपनी मर्जी से उसे यूज कर सकते हो। जब आपका ऑब्जेक्ट मैप बना हुआ होता है तो उसमें एंगल भी दिए होते हैं, उसमें चैम्फर भी दिया होता है, तो आप इजीली इसके थ्रू चैम्फर कर सकते हो। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मेरे लेसन को बार बार देखें, आज के लेसन को बार बार रिपीट करें ताकि आपको चैम्फर पे अबूर हासिल हो सके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।